तो थोड़ा विस्तार से सुनना चाहता हूं देवहूति का प्रकरण, ध्यान से सुनिएगा। बेताज बादशाह की बेटी, हजारों सेविकाएं जिसकी सेवा में रहती हों, आज उसकी शादी एक साधु से होने जा रही है। नारद जी से भगवान ने कहा कि मनु से कहो कि उसके बेटी के पेट से, गर्भ से मैं पैदा होने वाला हूँ, और इस बेटी का विवाह जंगल में करदम नाम का महात्मा रहता है, उससे कर दो। आदेश हो गया, पिता तैयार। नारद जी पहुंचे करदम के पास, करदम से कहा देखो मनु बेटी लेकर आ रहे हैं, संकल्प कर लिया तुम्हें देने को, विवाह कर लेना, बुरा भाग मत करना, नहीं करूंगा ये करूंगा वो करूंगा। कश्यप ने ये करदम ने कहा कर लूंगा, लेकिन बिना परीक्षा किए नहीं करूंगा। किसका परीक्षा था? बेटी का। ये परीक्षण की परंपरा बहुत पुरानी है मेरे भाई। भगवान शिव ने भी तो पार्वती जी का परीक्षण कराया सप्तऋषियों से। अब आप लोग भी शादी विवाह देखने जाते होंगे तो लड़की जरूर देखते होंगे, यहाँ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग अपने घर के बाहर के नहीं हैं, आप लोग लड़की देखने जाते हो तो क्या देखते हो? सच कहना, सबसे पहले देखोगे कि ये गोरी है कि काली। गोरी है तो चलेगी, और काली है तो पहली गलती तो वही कर लिए। क्यों? कहीं जो काला होता है वो दिलवाला होता है, जो गोरा होता है वो अधूरा होता है। गोरे आए लूट के चले गए, हम लोग कंगाल हो गए। और गीत सुना होगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, कहीं सुना है काले रंग पे न इतना गुमान कर? जो पूरा होता है वो काला होता है, जो अधूरा होता है वो गोरा होता है। इसीलिए राम जी काले हैं, श्याम काले हैं। शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग जितना जाओगे सब काली है। आकाश के लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं है, इसलिए सुबह शाम श्याम रंग हो जाता है। और समंदर की गहराई का कोई माप नहीं है, इसलिए दूर से देखो श्याम नजर आता है। काला, लेकिन गोरा चाहिए, काला नहीं। सबको एक बार राधा रानी से और ठाकुर जी से भी हो गया लफड़ा। कुंजवन में बैठे थे, हो गई किसी बात पर तू मैं, और होना भी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। जिस पति पत्नी में 2-3 महीने में एक बार झगड़ा नहीं होता, वो जान लो मशीन की तरह जी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 10 साल हो गया लेकिन मैंने कभी पत्नी से तू तो मैं नहीं हुआ, तो मैंने कहा तुम मशीन हो। ना तुम्हें आवश्यकता पत्नी की है, ना पत्नी को तुम्हारी आवश्यकता। तुम देते रहो, खिलाते रहो, वो खाती रहे, वो तुम्हें खिलाती रहे, बात खत्म हो गई। प्रेम है ही नहीं है। 3 महीने में एक बार जरूर झगड़ा तुम लोग कर लेना है। मन भेद नहीं करना, मन भेद नहीं करना, मत भेद करना। वैचारिक मतभेद की लड़ाई हो, तू मैं में हो जाए तो तू मैं में होगा तो क्या होगा? वो गाल फुला के उधर बैठेगा, तुम गाल फुला के इधर बैठोगे। अब समस्या पहले कौन बोले? दोनों सोचेंगे एक दूसरे के विषय में है, उस समय अलग नहीं सोच सकता। टेंशन में वही सोचेगा कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। दोनों एक दूसरे के विषय में सोचेंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीता, लेकिन चौथे दिन जब फिर इकट्ठे हो जाओगे, समझौता हो जाएगा, तो ऐसा फील होगा जैसे गौना करा के मिला गया। अगर नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो जी रहे हो रोबोट की तरह, तो लड़ लेना चाहिए। तो राधा रानी बैठी थी, ठाकुर जी बैठे थे, किसी बात पर तू तो मैं हुई, तो राधा रानी ने धीरे से माथा को ठोका कि मेरी किस्मत फूटी थी कि तुम जैसे काले कलूटे नसीब में आ गए। एक गोरे गोरे को बड़ा गर्व होता है, तुम जैसे काले कलूटे नसीब में आ गए। तो ठाकुर को बात चुभ गई। ठाकुर ने कहा राधा, काला इतना बुरा होता है? तो मुस्कुराते हुए कहा काला देखने, काला कोई कलर है क्या? सबसे बेकार वाहियात तो काला है। तो ठाकुर ने कहा तो काम करो, नाई को बोला। राधा रानी ने कहा क्यों? कि काला से इतनी नफरत है तो जो तुम्हारे घुघराले बाल हैं ये भी तो काले हैं।
इनको निकलवाओ, मुंडन करा दो। फिर बोली फिर क्या करूं? का उसी नाई से फुल आईब्रो करवा दो। आजकल की तुम्हारी माताएं बहनें हैं ये हाफ आईब्रो करवा, माने बाल की ऊंचाई, बाल नोचो पैसा लो। क्या मिलता है? एक बार आईब्रो बनवाने में तो 40-50-100 रुपया खर्च करती हो और 15 दिन में फिर निकल आता है। अब क्या करोगे? ऊपर वाले ने जब पैदा किया था तो आपका आईब्रो बना के भेजा था। जब आप बुढ़िया थी 2 साल 4 साल 6 साल की, तब आईब्रो नहीं होता था। क्यों? देखने में नहीं अच्छा लगता, वो बनाया है, उसकी सृष्टि है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि वो नचवाई तो हम क्यों पीछे रहे, हमको भी नचो। राधा रानी से कहा फुल आईब्रो करवा दो, खत्म। राधा रानी ने कहा फिर क्या करें? क्या उसी नाई से कह दो जो तुम्हारी ये पलकें बड़ी बड़ी हैं, इनको भी कैंची से काट दे, क्योंकि ये भी काली है। फिर बोले फिर क्या करें? क्या उससे कह दो कि सूजा ले ले और तुम्हारी दोनों आंख में जो काली काली ये पुतली है, इसको भी फोड़ के निकाल दे, ये भी काली है। राधा रानी मुस्कुराई, कहा ये तो नहीं हो सकता। भगवान ने कहा नहीं हो सकता, तो तुम एक बात बताओ। राधा रानी ने कहा क्या? कहा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत गोरी हो। राधा रानी ने कहा हाँ हूँ। अब कल्पना करो कि तुम्हारे गोरे गाल पर मेरे शरीर का काला कलर है, 1-2 बिंदु निकले और गाल पर अगल बगल छप जाए तो कैसा लगेगा? राधा रानी ने कहा गोरा शरीर हो, गोरा गाल हो, उसमें काला तिल हो, बहुत सुंदर लगता है। लगता है? बोले हाँ। तो इसका मतलब तुम अब बताओ। लेकिन मेरे काले शरीर में तुम्हारे शरीर का तो 1-2 टुकड़ा गाल पे, हाथ पे अगल बगल आ जाए तो नीचे देखने लगे। क्या हुआ? मेरा कलर तुम्हें मिल जाए तो तुम खूबसूरती के कोहिनूर बन जाओ, और तुम्हारा खूबसूरती चेहरे का 2-4 टुकड़ा मेरे गाल पे, हाथ पे लग जाए तो मुझे लोग पास में बैठाना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे सफेद दाग हो। तो काला ज्यादा कीमती है कि गोरा? राधा रानी ने कहा नहीं महाराज, माफ करो, गलती हुई। काला पूरा होता है, अधूरा नहीं। आप सत्संग पे आओ, आप भूल गए होंगे कि हम कहाँ आपको शुरू किए थे, कहाँ तक घुमाए, अब कहाँ है। मैंने कहा था लड़की देखने जाते हो तो क्या देखते? गोरी है कि नहीं, लंबी है कि टिगड़ी है, आंखें छोटी हैं कि बड़ी हैं, गला बहुत लंबा, यही ना देखा जाता है। अब कल्पना करो लड़की को पता लगे कि हमें देखने वाले जमदूत आ रहे हैं, तो कलेजा तो उसका धक-धक करना शुरू हो गया कि इंटरव्यू में पास होना है कि फेल होना है। तो चेहरे का चमक तो आधा वैसे चला गया उसका, ये सोच करके। और चाय का प्लेट लेकर के खड़ी हुई, कंडोले मेरा मंडोले। और लोग जैसे कोई गिद्ध देखे, ऐसे सारे लोग देख रहे हैं। कोई आंख देख रहा है, कोई पैर देख रहा है। सुंदर चाहिए आपको, देखने का उद्देश्य की लड़की सुंदर होनी चाहिए। चलो हम तुम्हें विश्व सुंदरी बहू देते हैं। और जब विश्व सुंदरी की चर्चा होती है तो पहला स्थान आता है ऐश्वर्या राय। ऐसी बहू तुम्हें देते हैं, उसके सुंदरता की फुल गारंटी है, लेकिन उसके चरित्र की गारंटी नहीं है कि कब लेके बेलना सासों पे जुड़ जाए शादी करो। एक फार्मूला मेरा ले लेना, अगर बेटी देखने जाना तो बेटी को मत देखना, बेटी के माँ को देख लेना, बस निर्णय कर लेना। बेटी की माँ इतवार से लेके शनिवार तक रोज दुर्गा जी के मंदिर में जाके पूजा करती है, जल चढ़ाती है, प्रार्थना करती है। तो मेरा दावा है कि शुक्रवार सोमवार को बेटी जरूर साथ में जाती होगी। अगर पूरा नहीं जाती होगी तो शुक्रवार सोमवार को जाती होगी, इतना तो उसका संस्कार होगा ही होगा। और अगर माँ 11 बजे रात को रेड वाइन और बैक बाई पर मार करके कंडोले मेरा मंडोले आ रही है,
तो उसकी बेटी मंदिर में जाएगी, आपको विश्वास है? अरे जहाँ के शाहजादे ऐसे होंगे वहाँ के हरामजादे कैसे होंगे, आप कल्पना कर लो। लड़की को नहीं देखना, लड़की की माँ को देखना, उसके परिवार के चरित्र को देखना, और लड़के को देखना है उसको नहीं, उसके सहयोगियों साथियों को देख लेना। भजन करने वाले बच्चे जो हैं, चंदन लगाने वाले, उसके बीच का जो बंदा है कुछ ना कुछ संस्कार होगा। वाइपर खोलने वाले होटल में अगर साथी हैं तो होली दिवाली भी वो भी ठट्ठा मारता होगा इनसे। लेकिन ये परीक्षण होता है। कर्दम ऋषि ने कहा परीक्षण करेंगे, कहा कर लेना। मनु शत्रुपा आए, देवहूति आई, 3 आसन बिछा दिया। मनु से कहा महाराज पधारो, मनु बैठ गए। शत्रुपा से कहा देवी आप भी विराजो, वो भी बैठ गई। और देवहूति से कहा देवी तुम भी विराजो। वशिष्ठ संहिता में कथा आती है, पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर अगर पत्नी बैठ जाए तो उसको पातिव्रत दोष लगता है। आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं, सुन लो केवल बस। पति के द्वारा बिछाए गए बिस्तर पर, आसन पर अगर पत्नी बैठ जाए तो उसको पातिव्रत दोष लगता है। और आजकल क्या होता है, 70 PhD चद्दर पतिये बिछाते हैं। 6 महीना का बच्चा लिए खड़ी है, ए जी सुनो, हाँ चद्दर ठीक करो ना। चद्दर ठीक कराया, लेट गई, बच्चे को लेटा दिया, कह जाओ काम करो, हमारा काम है। कितना सम्मान, कितनी इज्जत और कितना संभलना पड़ता है स्त्रियों को। पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर पत्नी बैठे तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। आसन बिछाया है पति ने, ध्यान से देखना। मनु ने संकल्प कर दिया, घर पर ही लेकर के आए हैं देने। आसन बिछाया है पति और देवहूति से कहता है बैठो। अगर बैठ जाए तो भी दोष, और नहीं बैठती है तो भी दोष। जिंदगियों के डरबा, मौतियों के डरबा, न हरे गुजरबा ना वारे गुजरबा। अगर बैठ जाती हैं तो कहेंगे कि मैंने बिछाया है, तुम बैठी हो, इसलिए ये दोष तुम में है। और नहीं बैठती है तो मैं कहता हूं बैठो, नहीं बैठ रही हो तो भी दोष लगता है। इतनी बुद्धिमान बेटी जमीन पर बैठ गई और दाहिना हाथ उठा करके आसन पर रख दिया, फंस गए कर्दम। अगर बोले कि मैंने कहा बैठो, आसन पर नहीं बैठ रही हो, तो वो कहे कि नहीं नहीं मेरा दाहिना अंग पति का है, मैंने हाथ रख करके आसन को स्वीकार कर लिया। अगर पति कहे मैंने बिछाया है तो कहेगी नहीं नहीं पति को बिठाया है, दाहिना हाथ पति का है। इसीलिए जितनी छूट आपको मिलती है पुरुषों को नहीं मिलती। 17-18 साल पढ़ करके मास्टर हुआ, अब आप 5 क्लास पास हो, जैसे विवाह हुआ आप क्या, अगर किसी के सामने रखा जाए कि एक बेटा हो जाएगा, तुम छोड़ के साधु हो जाएंगे, शादी करोगे कोई? तो कहेगी एक पति को स्त्री की जितनी आवश्यकता जवानी में होती है उससे 10 गुना ज्यादा बुढ़ापे में होती है। पति पत्नी दोनों हो। उन पुरुषों से पूछो जो 65 साल के हैं, उनकी पत्नी 50 साल की उम्र में ही मर गई हो। बेटे हैं, बहू हैं, सब हैं घर में, लेकिन बुढ़ा अकेले अपने कमरे में रो लेता होगा, पत्नी को याद करके किसी से कहा भी नहीं सकता। एक दूसरे को जीने के लिए बुढ़ापे में ज्यादा आवश्यकता होती है। किसी राह में, किसी मोड़ पर हमें चलना देना, यूं छोड़कर मेरे हम सफर। भगवान से प्रार्थना करो कि कम से कम बुढ़ापे में आप अकेले ना रहो, आपके साथ आपकी पत्नी जरूर रहे। लेकिन महात्मा ने कहा एक बेटा हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। देवती ने कहा हम भी तैयार हैं, क्योंकि जब विवाह होता है तो संकल्प में संतत्या का प्रयोग होता है। एक वचन, एक बेटा जो है वही पुत्र ऋण से उड़ कर देता है, आगे नहीं। विवाह हो गया, 10,000 साल बीत गए, ना तो कभी देवहूति ने डिस्टर्ब किया कर्दम को और ना कर्दम ने कभी देखा। क्यों? ये साधु सन्यासी क्या जाने ना उस जमाने की, आज की बात नहीं कर रहा है। 10,000 वर्ष बीत गए, कुटिया में अंधेरा हो गया।
अचानक घबराए, दीपक जला करके देवहूति जब लेकर के गई, आंखें खोल के जब करदम ने देवहूति को देखा, कहा देवी तुम कौन हो? ऐसा भी पति, तुम कौन हो? रोने लगी। कहा महाराज आप अपना अतीत देखिए, आपने कभी विवाह किया था? तो करदम ने आंख बंद करके सोचा, कहे हाँ, कहे मैं वही आपकी धर्म पत्नी हूं। धक से कलेजा हुआ, माला रख दिया। कहा कि उसको पाने के लिए मैंने सर्वस्व गंवा दिया, लेकिन जिसका पति बना आज उस पद से हम अपवित्र हो गए, नहीं अपने धर्म का निर्वहन कर पाए। माला रख दिया और देवहूति से कहा जाओ स्नान करो सरस्वती में। स्नान करके निकली, सैकड़ों दासियों को सरस्वती ने दिया और 10,000 साल की बुढ़िया जो देवहूति थी 20 साल की यौवना हो गई, कायाकल्प हो गया। करदम भी गए स्नान किए, वो भी निकले, वो भी 20 साल के राजकुमार होकर के निकले तप बल से विमान बनाया गया 2.5 किलोमीटर लंबा। उस विमान में स्विमिंग पूल भी है, उपवन भी है, वन भी है, सैकड़ों मकान बने हुए हैं और न तेल लगना है न पानी लगना है। संकल्प से उड़ने वाला विमान को उड़ाया। और कथा आती है कि 9 कन्याओं का जन्म विमान में ही हो गया। अगर एक बेटी के पैदा होने में 3 साल का समय ले लो, तभी 30 साल हो गया, ऊपर ही रह गए। और जब 9 बेटियों को देखा तो देवहूति से एक बात बताओ, मेरा कमंडल कहाँ है, लंगोटी कहाँ है? देवहूति ने कहा रखा है। कहा लाओ, क्योंकि मन नहीं लगता, भजन में मन लगता है। कहा वचन चूक रहे हो माया, आपने कहा था एक बेटा हो जाएगा तो छोड़ूंगा, ये बेटियां पराई अमानत हैं, इनको छोड़ के वचन आप तोड़ रहे हो। तो बोले ये मनहूस है विमान, नीचे चलो। इसमें बेटियां ही बेटियां होती हैं। वो परंपरा आज भी जीवित है। अगर 2 बेटी बहू के हो गए तो सासू कहेगी तीसरे में मायके भेज दो, हो सकता है वहाँ ठीक हो जाए। अरे जो होना होना पेट में पहले आ चुका है, चाहे मायके भेजो चाहे श्मशान घाट भेजो, पैदा होगा तो वही पैदा होगा जो पेट में। लेकिन नहीं, ये परंपरा आज भी है। विमान नीचे उतारा गया। 1 वर्ष बीता। मध्य ठीक 12 बजे दोपहरी में देवहूति के गर्भ से मेरे प्रभु कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल को देखा, तुरंत बोले सुनो लंगोटी लाओ, कमंडल लाओ, जल्दी अब हम चलें, तुम यहाँ संभालो, हम अलग ध्यान करेंगे। कहा महाराज जाओ, रोकती नहीं हूँ, लेकिन ये जो 9 देवियां हैं इनका क्या किया? वहीं पे 9 ऋषियों को बुलाया है, उन 9 कन्याओं का दान कर दिया, कन्यादान। और कमंडल लेकर के चले गए। अकेले देवहूति और बेटे को छोड़कर ऐसी भी दुनिया में पुरुषार्थ वाले महात्मा है। 5 वर्ष की अवस्था तक मां बनकर के देवहूति ने सेवा करी और अंत में एक दिन भगवान बैठे थे, उठा करके चौकी पर बिठाई और चौकी पर बिठा के श्रृंगार किया। अपना माथा जब चरणों में रखा तो कपिल ने कहा मैया ये क्या कर रही है? कहा अभी तक मैं माँ थी, तुम बेटे थे, लेकिन सच यह है अब न मैं माँ हूँ न तुम बेटा हो, तुम मेरे परमात्मा हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए हैं। यहीं पर सांख्य का उपदेश देवहूति को दिया है और देने के बाद कलकत्ता लेकर के देवहूति को गए हैं और कलकत्ता ले जाकर के गंगा सागर में वहां पर भगवान के चरणों में अपने को तो कहा कि चलो जगन्नाथ भगवान समंदर में है, वहां चलते हैं। देवहूति ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, तेरे चरणों तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे उसको गले से लगाना तेरा काम है। पुजारी दरवाजे तक आ सकता है, मंदिर के अंदर नहीं, आप जाओ। इसीलिए आप गया गए होंगे पिंडदान करने के लिए, लेकिन एक गया है, ये कम लोग बताते हैं, एक और गया है जिसको मातृ गया कहते हैं। अगर माँ से बहुत सच्चा आपका प्यार है तो मातृ गया में जरूर पिंडदान किया जाता है, क्योंकि पिता को तो 10 पिंडदान याद करोगे, लेकिन माँ को 9 पिंडदान और वहाँ कराया जाता है। क्यों कि 9 महीना जो माँ ने पेट में आपको रखा है, उसका अलग पिंडदान होता है।
कपिल भगवान अपने माँ का उद्धार किया है और माँ का उद्धार करने के बाद फिर कथा आगे आती है। दूसरे स्थान पर उत्तानपाद की चर्चा चालू होती है। उत्तानपाद का नाम बड़ा प्यारा है। उत्तान कहते हैं ऊपर को और पाद कहते हैं पैर। माँ के गर्भ में जिसका पैर ऊपर है, सर नीचे है, उसका नाम है। आप घरवाली को मत जोड़ना इसमें, तीन हो जाएगा। एक पत्नी का नाम है सुनीति, एक पत्नी का नाम है सुरुचि। हो गई कहा चलो तो सुरुचि, अरे अभी तो आरती हो रही है, अभी कीर्तन हो रहा होगा, अभी कुछ देर बाद चलेंगे। तो सुनीति का कहना हम कम मानते हैं, सुरुचि का कहना हम ज्यादा मानते हैं। और उत्तानपाद को इसलिए कथा में रखा गया कि प्रकृति का नियम है कि जिसकी पत्नी बहुत सुंदर है उसका पति उतना सुंदर नहीं होगा। या सुंदरी सा पत्ना विहीना और जस्या पति सा भवती कुरूपा। जिसका पति बहुत सुंदर है उसकी पत्नी उतनी सुंदर नहीं होगी। और जहाँ पति पत्नी दोनों सुंदर है तहाँ एक बीमारी और होगी, क्या कि कोई बेटा नहीं है। और जहाँ बेटा भी है तहाँ कमी और आती है, क्या कि वो दरिद्रता में डूबा रहेगा। जत्र त्रयो तत्र दरिद्रता। चूंकि पांचों उंगली बराबर जैसे नहीं है, ऐसे सब सुख आपके नसीब में हो ऐसा नहीं, अंतर होता है। प्रकृति का नियम देखें, जिसके घर में खाने के लिए सैकड़ों लोग हैं वहां खाने की कमी नहीं। जिसके घर में खाने की कोई कमी नहीं है वहां कोई खाने वाला है ही नहीं। और जिसके यहाँ मिट्टी पावे खा ले 10-10 बच्चे पैदा है, वहां खाने को कुछ है नहीं। कभी अयोध्या आइएगा तो हम दिखाएंगे। जहां रहते हैं थोड़ी बगल में एक पांडे जी 7 बच्चे हैं और पांडे जी एक नंबर के, और उनकी पत्नी गारा ढोने का काम करती है, लेबरगिरी। 3 साल पहले मैंने देखा, जेठ का महीना, ये जून का महीना, इतनी तपती गर्मी, नाली के किनारे पन्नी बिछा करके नंगे सब पड़े 6-7 बच्चे, वो भी पड़ा हुआ है। एक भी मच्छर ना तो कभी बच्चे के ऊपर वहां हमने देखा, ना पूरे परिवार के ऊपर देखा। एक भी मच्छर काटने को नहीं है। नाली के बगल सो रहा है। बहुत देर तक मैंने सोचा कि क्यों इनको मच्छर क्यों नहीं काट रहे हैं, कौन सा दारू पिया है, बच्चे कौन पिए, क्यों नहीं काट रहा है। उत्तर नहीं आया। तो एक दिन पाठ कर रहे थे, समाधान मिल गया। लिखा है तुलसी गिरवा खेत में सींचे हो पेट मिलाए। पानी खेत में देते हो फिर भी पौधे हैं सूख जाते हैं, लेकिन राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए, तो वहां भी हरा भरा रहता है, सूखता नहीं है। ये राम भरोसे है, इसीलिए कोई मच्छर काटने को तैयार नहीं। जिसके घर में खाना है कोई खाने वाला नहीं है, जिसके घर में हाई नहीं है वहाँ खाने वाले भरे हैं। परमात्मा ने जिसको नींद दे दी उसका बिस्तर छीन लिया, और जिसको बिस्तर दे दिया उसका नींद छीन लिया। जिसको रोटी दी उसका भूख छीन लिया, और जिसको भूख दी उसका रोटी छीन लिया। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि पेट भरने के लिए किलोमीटर तक जाते हैं, मेहनत करते हैं, तब शाम को पेट भरता है। और कुछ लोग इतना पेट भर लेते हैं कि किलोमीटर तक पैदल पचाने के लिए जाते हैं, पचाने जाना पड़ता है। तो ये प्रकृति का काम एक साइज का नहीं, इससे हाथ के अंगूठे अंगुलियां अलग अलग होती हैं। उत्तानपाद का अब आप लोग बोलो 2:45 हो गया, आगे बढ़ावे कि चलो सच्चे पहला जब शादी हुआ तो नाम था सुनीति। छोटे छोटे बच्चों में जो पहली बुद्धि होती है वो सुनीति होती है, क्योंकि बच्चा भोला होता है। मैंने सुना है कि कर्जदार सामने पे आया, अरे सेठ कहाँ हो भैया, रुपया जल्दी लाओ,
बाप घर के अंदर बैठा है, 3 साल का बच्चा है। बाप ने कहा जाऊंगा तो देना पड़ेगा, तो छोटे से बच्चे से कहा जाकर के बोल दे पापा घर में नहीं। उठा गया, सिर खुजलाते हुए शुरू किया, अंकल अंकल कहे कि पापा कहते हैं जाकर के बोल दे कि पापा घर में नहीं। उसको ज्ञान कहां से इतना मिला? ये सुनीति है, सद्बुद्धि है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे सुरुचि आ जाती है, रुचि प्रधान व्यक्ति हो जाता है, नीति प्रधान नहीं रहता। प्रथम में कोई संतान नहीं है। सुनीति ने कहा वंशवर्धन के लिए मैं कहती हूँ एक विवाह कर। तो तनपा तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलते खेलते जिस राजा के राज्य में गया 6 महीने रह गया और संयोग से वहीं पर जो राजकुमारी थी, बहुत अच्छी थी, जो सेवा में थी, उसी से विवाह कर लिया। और दुर्भाग्य देखो कि इधर राजा जब शिकार खेलने निकला उस समय प्रेग्नेंट 1 महीने की सुनीति थी, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि कम से कम कंफर्म तो हो जाए कि हाँ बच्चा पेट में है, नहीं पति को तकलीफ होगा। और संयोग से जब उधर विवाह करके लेकर के जिस दिन आया उसी दिन 2 दिन पहले ही बच्चा पैदा हो गया। खुशियां मनाई जा रही, सजाया गया है। तो डोली में बैठ के राजा आ रहा है, महामंत्री से पूछा बोलो कैसे पता हम आ रहे हैं कि सजाए हो पूरा? मंत्री ने कहा महाराज आप आ रहे हो ये जानकर नहीं सजाया गया है, सजाया इसलिए गया है कि आपकी पत्नी सुनीति ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। दक्ष से कलेजा हुआ, अब क्या करें? डोली आई, सुनीति को पता लगा, परछने के लिए सोने के थाल में आरती लेके आई, जैसे खड़ी हुई सुरची अंदर अंदर बैठ के बोली ये कौन है? तो तनपाद ने कहा पहली वाली। जब पहली वाली थी तो दूसरी काहे को लाए? जब पहली वाली थी तो दूसरी काहे को लाए? अब या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। तो तनपाद ने कहा मैं व्यवस्था कर लूंगा, तो चिंता मत कर। घर में ले गए, सुबह सुनीति को बुलाया और कहा सुन अब बेटा हुआ है, इसका संस्कार जरूरी है। मेरा दिल कहता है तुम जंगल में तपोवन में चले जाओ और संतों के बीच में रहोगी तो बच्चा का संस्कार अच्छा होगा। पत्नी तो पत्नी है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि तुम स्वर्ग में रहना पसंद करोगे कि नरक में? ध्यान से सुनिए, तुम स्वर्ग में रहना पसंद करोगे कि नरक में? तो तुलसीदास जी ने कहा कि एक पतिव्रता पत्नी मायके में रहना पसंद करेगी कि ससुराल में? लोगों ने कहा कि अगर वो पतिव्रता है तो पति अगर मायके में रखना चाहेगा तो मायके में रहेगी और ससुराल में रखना चाहेगा तो ससुराल में रहेगी। तो तुलसीदास जी ने कहा तो अगर संसार का पति अपने पत्नी को मायके ससुराल जहाँ रखना चाहे वहां रख सकता है, तो मैं भी जो मेरा रघुपति है अगर नरक में रखता है तो मैं नरक में रहने को तैयार, स्वर्ग में रखता है तो स्वर्ग में रहने को तैयार। लेकिन शर्त यह है कि नरक में रहूं तो भी वो रहे और स्वर्ग में रहूं तो भी वो रहे। वो जहां रखना चाहे हम रहने को तैयार हैं। तो पत्नी से कहा, बच्चे को लेके तपोवन में चली गई। 4 साल बीत गया। सावन का महीना, पानी बरस रहा है, सारे लोगों ने कथा सुनी, रोज कथा सुनने डेली बच्चे को लेके जाती थी। और आज चले गए तो संत ने कहा बेटा तू रुक जा, बैठ गए। पास में बुलाया, कहा 4 वर्ष से कंटिन्यू तू कथा सुनने आ रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तू जो मेरे को बोले मैं देने को तैयार हूँ। तू कहे तो तेरे जो दूसरी वाली वहाँ है उसको जंगल भिजवा दूँ और तुझे राजभवन में भेज दूँ राजा के पास। सुनीति ने कहा नहीं गुरुदेव, इसमें उसका क्या कसूर है? 4 साल से तू तपोवन में सन्यासी बन करके रह रही है, कहा तो इसमें उसका क्या कसूर है? 1 महीना पहले आपने ही तो कथा सुनाया था। संत ने कहा क्या? ये आप ही ने कहा था कि काहो न को सुख दुख करदाता, काहो न को सुख दुख करदाता,
कृत कर्म भोगे सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता, काहू न को सुख दुख का, काहू न को सुख दुख करता। गुरुदेव, अगर हम जंगल में हैं तो इसमें मेरा प्रारब्ध है, उसका क्या कसूर है? मैं क्या दे दूं? जो तू बोले मैं देने को तैयार हूं। तो हाथ जोड़ करके बोली, गुरुदेव, पुत्र के न रहने पर स्त्री को पीड़ा कितनी होती है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरी एक बहन है भवन में, 4 वर्ष हो गया, कोई संतान नहीं है। अगर आप खुश हो तो कृपा करके इस आशीर्वाद को एक बच्चा दूसरी वाली बहन को हो जाए। संत खड़े हुए, माथा चूम लिया, कहा बेटी तुमसे यही उम्मीद थी, हमारा संस्कार यही बता रहा है। और संत के कृपा से सुरुचि को बेटा हुआ 1 साल बाद। और उस उत्सव में, पुत्रोत्सव में सबको बुलाया गया, संतों को, ऋषियों को, ब्रह्मर्षियों को, सबको बुलाया गया। सुनीति भी साथ में गई है इन संतों की पत्नियों के साथ। 6 महीने तक उत्सव चला। ब्रह्मचारियों को भेंट राजा दे रहा था। जब ध्रुव का नंबर आया तो ध्रुव जैसे सामने खड़े हुए, इतना सुंदर है ध्रुव जी महाराज ने, क्योंकि डीएनए का असर होता है, वो खींचता है। मंत्री से पूछा राजा ने कि ये किस महात्मा का बेटा है? तो मंत्री तो आता जाता था। मंत्री ने कहा माफ करना, ये किसी महात्मा का बेटा नहीं है, आपका बेटा है। इसकी मां का वो भी आई है, लेकिन आपकी दूसरी धर्म पत्नी ने उनको राजभवन में जगह ना देकर अतिथि भवन में जगह दिया है। इतना बड़ा 5 वर्ष का मेरा बेटा, पुत्र की कामना किसको नहीं होती है? दोनों एक दूसरे को देखे, मुस्कुराए। बेटे ने धीरे से घुटने को पकड़ा और पकड़ के जब ऊपर बैठने की कोशिश करी तो पकड़ के हाथ से सीने खिंचाए। हाथ जोड़ के ध्रुव ने कहा मां एक बात बताओ, क्या ये सच नहीं है कि मैं इनका बेटा हूं? क्या ये सच नहीं है कि ये मेरे पिता हैं? तो सुरुचि ने कहा ये सच है कि ये तेरे पिता हैं, लेकिन सच ये नहीं है कि मैं तेरी मां हूं। अगर इनके गोदी में बैठना है तो तुझे उपाय करना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा क्या? कि जंगल में जाके तपस्या करो, भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे कह दो कि इस शरीर को हटा करके मुझे सुरुचि के कोख से पैदा कर। परीक्षित गंभीर हो गए, प्रकरण बहुत गंभीर है। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित, इंसान साध्य को पाने के लिए साधन का प्रयोग करता है, प्रकृति का नियम है। आपको बांसी जाना है तो मोटरसाइकिल का साधन हो गया और साध्य आपका बांसी है। ये प्रकृति का नियम है। आदमी साध्य को पाने के लिए साधन का प्रयोग करता है। सच तो यह है, साध्य है परमात्मा, पूजा पाठ तपस्या है साधन। लेकिन इतनी बुद्धि सुरुचि के अंदर कि साध्य को छोड़कर साध्य को साधन बना लिया और अपने पेट को, अपने गर्भ को साध्य बना लिया। रोता हुआ बच्चा माँ के पास गया, बोल नहीं रहा है। दासी ने पूरी बात बताई, इसीलिए माँ माँ होती है। माँ ने चॉकलेट पकड़ा दिया। एक बात बोल, तुझे पिता के गोदी में बैठना है कि पिता के पिता के पिता के पिता के परम पिता के गोदी में बैठना है? दोनों में अंतर क्या है? का पिता के गोदी में बैठोगे तो उतार दिए जाओगे, लेकिन परम पिता के गोदी में बैठोगे तो कोई नहीं उतारेगा। तो कहाँ मिलेगा? है तो सब जगह, लेकिन जंगल में ज्यादा। 5 वर्ष का बच्चा परमात्मा को स्वीकार करके जंगल का रास्ता पकड़ा, चले जा रहे हैं। नारद जी मिले। नारद जी ने धीरे से पूछा, दीक्षा लिए हो? बोले नहीं। किस नाम से पुकारोगे? का गुरु जी आप बन जाओ। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का।
मंत्र दिया। मंत्र लेकर के कहाँ जाऊं, कहाँ तुम चले जाओ, मधुबन में जमुना के किनारे बरगद का पेड़ है विशाल, और वही की तपस्या करना। ध्रुव जी आए, तपस्या प्रारंभ हुआ। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, हर तीसरे दिन कैठा और बेर खाने लगे, छठे दिन पर पानी पीने लगे। धीरे धीरे 4 महीना बीता, बिल्कुल ऊब गए और समझ गए कि अब छोटा बच्चा है, जुनून ज्यादा है, इसलिए बोल पड़े। किसी ने लिखा 2 लाइन कि सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। एक पल नहीं ऐसा गुजरा जब पुकारा नहीं, एक पल नहीं गुजरा जब पुकारा नहीं, ओ सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। 4 महीना बीत गया। पंचमे मास अनुप्राप्ति चित श्वासो निपात्मजः। सुखदेव जी कहते हैं 5वें महीने में श्वास को बंद कर लिया और एक पैर पे खड़ा हो गया। ध्यान ब्रह्म पदैकेन, एक पैर पे खड़ा है। अच्छी बात बताओ, आप लोग कभी एक पैर पे खड़े हुए नहीं खड़े हुए? जब छोटे स्कूल में रहे होंगे में दंड दिया जाता था, एक पैर पे खड़े हो जाओ। अगर ना याद आवे तो थोड़ा अपने घर में एक पैर पे खड़े हो जाना और खड़े होकर देखना कितना अच्छा लगता है। तंडोले मेरा मंडोले, अब गिरे कि तब गिरे। लेकिन 5 साल का बच्चा 15 दिन तक खड़ा है, ध्यान ब्रह्म पदैकेन, एक पैर से खड़ा है। श्वास को लेना बंद कर दिया और जैसे श्वास लेना बंद किया ऐसे ऊपर स्वर्ग में वैकुंठ में सारे देवताओं का श्वास बंद हो गया। अब वो लंबी लंबी खींच रहे हैं, श्वास ही नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी के यहाँ भीड़ लग गई। वरुण देवता ने कहा दम घुट रहा है, कौन सी बीमारी वायरस है? ब्रह्मा ने कहा तुम हमसे पूछने आए हो, हम भी उसी मुसीबत में, हमारा भी दम घुट रहा है। सारे देवता मिलके नारायण के पास गए, कहा प्रभु ना हम विदामो भगवान प्राण रोधा, ये प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहा है, श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो भगवान मुस्कुराए, कहा घबराओ नहीं, कोई खास बीमारी नहीं है, मेरा एक बच्चा जमीन पर है, धरती पर, अब मेरे को पुकार रहा है, अब विलंब जाने में हो रहा है। तो गुस्से में आके श्वास लेना बंद कर दिया। अब वो श्वास खोले तो तुम सांस ले पाओगे। सारे देवताओं ने कहा महाराज हमारा सम्मान छोड़ो, तुम जल्दी जाओ, उसको जल्दी नहीं तो उसका प्राण रहे न रहे हमारा ही प्राण चला जाएगा। भगवान आए हैं, खड़े हो गए हैं सामने। ध्रुव की आंखें खुली, टुकर टुकर ध्रुव जी देख रहे हैं। भगवान नारायण ध्रुव को देख रहे हैं, ना ये कुछ बोल रहे हैं ना कुछ वो बोल रहे हैं। अचानक भगवान मुस्कुराए कि देखो इस पगले को, हमें पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। और इसके सामने 5 महीने में खड़ा हो गया तो ये बुद्धू बोल भी नहीं रहा है। तो ठाकुर जी मुस्कुराए तो ध्रुव जी हंसे। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि 4 हाथ वाले तुम आए हो, कौन पूजा पाठ करूं, कुछ आता ही नहीं है। भगवान समझ गए कि इसको कुछ आ नहीं रहा, कुछ कहना चाहता है। तो कृतांजलि ब्रह्ममय कमुना पस पस बालम कृपया कपोले, गदा को उठाया है, मां गाल पर छुआया और जैसे गाल पर छुआया सारी सिद्धियां अंदर प्रवेश करी। 5 साल का बच्चा पहली बार इतना प्यारा स्तुति जो किया एक श्लोक, पहली बार इतना छोटा बच्चा ये स्तुति किया है। भगवान ने कहा तुमको क्या चाहिए बोलो। बच्चे ने कहा कुछ नहीं चाहिए,
जब तक नहीं मिले थे न मिलने का था मलाल, अब मिल गए तो दिल की तमन्ना निकल गई। अब जब मिल गए तो दिल की तमन्ना निकल गई। स्त्रियां भी होती हैं 6 महीने से पति नहीं आया है, ना फोन उठा रहा है, तो पूरा प्लान बन जाता है आने दो आज, ये बोलूंगी, ये करूंगी, ऐसे करूंगी, ये, लेकिन कहीं आया हंस दिया है करके तो सब भूल गए। जब तक नहीं मिले थे तो ना मिलने का था मलाल, अब मिल गए तो दिल की तमन्ना निकल गई। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, अब कुछ नहीं मांगना है, सब मिल गया तो मुझे तो देना है। कहता बिना मांगे दे दो, बिना मांगे दे दो। तपस्या करने क्यों आए थे? कहा परम पिता के गोदी में बैठने को, कहे आ जाओ, उठा के पहले वही गोदी में उठा लिया। जिस पर राघव की कृपा हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकता है कोई और? जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर के टेरो। जो विरोधी थे अपने होने लगे, आगे आगे ध्रुव आए, पीछे ठाकुर आए। ध्रुव को राजा बनाया है उत्तानपाद ने, दूसरा जो भाई है उत्तम उसको राजकुमार बनाया है, उत्तराधिकारी बना दिया है। बहुत दिनों तक राज्य किए हैं। उत्तम गया है शिकार खेलने कुबेर की नगरी में, मार डाला गया। ध्रुव जी महाराज युद्ध करने गए, जब युद्ध हुआ मनु प्रकट हो गए। मनु ने कहा क्या कर रहा है? ध्रुव ने कहा मेरे भाई को मारा। कहा तेरे भाई को नहीं मारा, तेरे भाई को यही मारना था। तुलसी जस भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप न अविता ही पड़ता ही तहा ले जाए। यहाँ मरना था। नायम मार्गो ही साधु नाम, ऋषि के सानुवर्ती नाम। ये वैष्णव का भगवान नारायण के भक्तों का काम मार के क्या कर रहा है? ध्रुव को समझाया। ध्रुव जी वापस आए, अपने बेटे को गद्दी देकर चले गए ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला के बगल में भरत, ये ध्रुव भाग है वहां पर, ध्रुवाश्रम जिसको कहते हैं। अगर ऋषिकेश जाना, लक्ष्मण जी झूला के बगल में थोड़ी आगे चल करके उसको ध्रुवाश्रम कहते हैं। आज भी वहां आंख बंद करके बैठ जाओ तो पता नहीं कर सकते हो कि यहाँ कोई नदी बहती है, इतनी शांत। लेकिन 1 किलोमीटर आगे आ जाओ, कमरे में सोते रहोगे तो डर लगेगा, इतनी तेज गंगा की धारा। वो समय आया, विमान आया, दूतों ने कहा कि चलो आवा बुलावा राम का, अब चलना है। ध्रुव जी गए, गंगा को प्रणाम किए, रोने लगे। गंगा जी प्रकट हो गई। क्या है? कहा मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के दुख होता है। गंगा ने कहा तो जा ही नहीं सकता, तो जहाँ चल रहा है वहां भी हम ही तो हैं। हमारा नाम त्रिपथगा है, आकाश गामिनी गंगा, स्वर्ग गामिनी गंगा और धरा गामिनी गंगा, 3 रूप मेरा। मेरे धार के बगल में कोई कुटिया बनी। आए, सामने काला काला कृष्णवर्णी का आदमी खड़ा था। ध्रुव जी ने देखा कि वो हाथ जोड़े खड़ा है। ध्रुव ने कहा भैया तुम कौन हो? वो कहा महाराज आज हमें अपना परिचय देना पड़ता है तो सुन लो, इस धरती से कोई ऐसा बंदा नहीं गया है कि जिसको मैं पकड़ के ना नोचाऊं, ना निकाला हूं तब गया है। मेरा नाम मृत्युदेव है, अब बिना मेरे छुए कोई मर नहीं सकता। तो ध्रुव ने कहा हमें छुओगे? कहा हमारी औकात ही नहीं है, लेकिन परंपरा बनी रहे, या हम आपको छुए या आप हमें छुओ, जिससे ये परंपरा बनी रहे। आप कृपा मेरे पर करो, मैं झुक जाता हूँ, मेरे सिर पर पैर रख करके आप विमान पर बैठो, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मृत्यु मूर्धि पदम हत्वा आरूढ़ोहात अद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सुंदर विमान पे ध्रुव जी बैठे और ध्रुव लोक को चले गए। यह इतिहास है उत्तानपाद के पुत्र का। आगे की चर्चा कल आपके सामने। कल ठाकुर जी का जन्म है, कथा भी लंबी है, लेकिन कल ठाकुर जी का जन्म कराया जाएगा। आप लोग आराम से, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं कहता हूँ देवता से जुड़ना है, भक्ति से जुड़ना है या मंत्र से जुड़ना है तो दूरी बनाओगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक आप ये सोचोगे ये लड्डू गोपाल है, पानी पिला दो काम हो गया, पूजा से कोई फायदा नहीं है। भगवान का उत्सव मनाया जाएगा जन्म का कि भगवान का जन्म हुआ है, तो ये केवल सुन करके निकालने का नहीं है, घर में भी एहसास करने का काम है। आज ठाकुर जी का जन्म है, कैसे उत्सव मनाया जाए। अरे आपके घर में बेटे का जन्म हो जाए तो लोग कहते हैं थाली फोड़ डाला जाता है।
दुनिया का ड्रामा, दुनिया का ऑर्केस्ट्रा, दुनिया की पार्टी क्यों बेटा भयो है? अरे भैया वो बेटा भयो है जो बुढ़ापे में धोखा देने को तैयार है। क्यों? अगर बेटी बेटा दो ही तो काम करते हैं। अगर बेटी है तो दामाद लेके भाग गया, और अगर बेटा है तो बहू लेके भाग गई। अब बच्चे कौन? वही बूढ़ा बूढ़ी, फिर तो नहीं इकट्ठा बच्चे जिंदगी में, फिर वही रोटी बनाओ खाओ मरो, आगे पीछे कोई नहीं है। इसलिए जब कोई ना हो तो ठाकुर को अपना पुत्र बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो। उस भाव से आओ। कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान कृष्ण का जन्म होगा। इसके बाद तो फिर मीठा मीठा ही सब कुछ है, कड़वा नहीं है। अभी तक तो कुछ कड़वा भी कथा रही होगी, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब सब अच्छा ही अच्छा है। बोल भगवान की। हरे राम 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 सिया राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 संतोषी का परिवार होगा। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम, हरे राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, माधव गोविंद भगवान की हविः प्रजननं मे अस्तु सवीरगं सर्वगणगं स्वसये आत्मजने वससनिरोगसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं वयोरेतस्मासु ससतम्। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं,
2 मिनट का समय और ले लो, प्रसाद ले लो, आरती ले लो, इसके बाद भंडार बनना है, बन गया है। आप प्रसाद पाते हुए तो सब लोग संतोष जी प्रसाद की व्यवस्था करो।